हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? आप सभी लोगों का स्वागत है इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य में। आज के हमारे सेशन का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अब क्या मतलब है इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो? तो यार देखो, इलेक्ट्रोस्टैट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड का नल पॉइंट बहुत ही ज्यादा कॉमन एक टॉपिक होता है जिससे सवाल आते हैं नीट में, जेई में, किसी भी एग्जाम की बात करो। और इस सेशन में हम वही समझने वाले हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का नल पॉइंट यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां कहां किस किस केस में हो जाती है। फटाफट सेशन को देखेंगे, समझेंगे और इतनी बड़ी अंडरस्टैंडिंग रखेंगे कि आने वाले टाइम पे कोई भी सवाल आएगा मैं तुरंत सॉल्व करके दिखा दूंगा। फटाफट शुरू करते। सबसे पहले तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखो भाई, सिंपल सी चीज है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये बोलता है कि किसी भी पॉइंट पे अगर 2, 3, 4, 5, 100, 200, 1000, 10,000 जितने भी चार्जेस हो, सबकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट रहता है वो सबका नेट वेक्टर सम रहता है। यानी यहां पे मान लेते हैं कि एग्जांपल के तौर पे 3 चार्जेस थे। एक चार्ज भैया देखिए यहां पे था Q1, ठीक है। दूसरा चार्ज यहां पे था -Q2, तीसरा चार्ज यहां पे था मान लीजिए +Q3। तो इन तीनों की वजह से यहां पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी -Q2 की तरफ, Q1 से उससे दूर और Q3 से उससे दूर, तो यहां पे जो नेट रहेगा दैट इज जस्ट गोइंग टू बी द नेट वेक्टर सम ऑफ ऑल ऑफ देम। ठीक है, तो ये चीज हमें पता होना चाहिए कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना यानी नेट वेक्टर सम होता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अलग अलग सिनेरियो, अलग अलग केसेस में कैसे नल पॉइंट निकाला जाता है। अब जहां पे भी ई नेट की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी ना बेटा, वो आपका नल पॉइंट कहलाता है। वो आपका क्या कहलाता है? नल पॉइंट कहलाता है। तो मैं इसमें बहुत सारी काफी अच्छी बढ़िया बातें करूंगा, आपको सारे केसेस बताऊंगा जिससे आपको कोई क्लैरिटी, कोई दिक्कत ना आए आने वाले टाइम पे। चलिए आइए सबसे पहले केस तो देखते हैं जहां पे आपको 2 चार्जेस मिलते हैं ट्विन चार्ज सिस्टम में या 3 चार्ज सिस्टम में अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। नल पॉइंट कैसे निकाला जाता है? तो एक सैंपल केस लेते हैं। मान लीजिए यहां पे Q1 चार्ज रखा हुआ है, यहां पे Q2 चार्ज रखा हुआ है। अब देखो, सबसे पहले तो जितने चार्जेस है ना उस हिसाब से हमें रीजन को बांटना जरूरी होता है। अब रीजन को बांटते कैसे, मतलब स्टैंडर्ड तरीका बता रहा हूं कैसे आप पता करेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां है। देखिए यहां पे आप देख सकते हैं 2 चार्ज हैं, तो मैं इसको 3 रीजन में बांट दूंगा। 3 रीजन में बांट दूंगा। एक रीजन मेरा ये रहेगा, दूसरा रीजन मेरा ये रहेगा और तीसरा रीजन मेरा ये रहेगा। ठीक है, ओके। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि रीजन में बांट दो। अब रीजन बांटने के बाद नॉर्मल सी चीज हमें ये करना है, हर एक रीजन में देखना है कि कहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की संभावना बनती है। तो संभावना कहां बनती है आइए समझते हैं। यहां पे Q1 दिया हुआ है, बताइए यहां किसी भी पॉइंट पे अगर Q1 की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो उसका डायरेक्शन कुछ इसी तरीके से होगा, उससे दूर जाता हुआ। बिल्कुल सही बोली सर। Q2 की वजह से यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो सर Q2 भी पॉजिटिव है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहां होगा। बिल्कुल सही बोला सर। तो आप मुझे बताओ क्या यहां पे संभावना बन रही है इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जीरो होने की? बिल्कुल भी नहीं। जब दोनों ही एक डायरेक्शन में है तो जीरो कहां से होगा? तो यहां पे तो कोई संभावना नहीं है, इसको रिजेक्ट कर दो। दूसरे केस में आते हैं, Q1 की वजह से यहां किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी? Q1 से दूर जाती हुई यानी इधर। इसी रीजन में Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी? सर इधर होगी, ये रहा E2। यहां पे क्या संभावना बन रही है? जी हां सर, यहां संभावना बन सकती है। हो सकता है E1 और E2 बराबर हो जाए तो नेट की वैल्यू 0 हो जाएगी। बात करते हैं Q3 पे। Q3 पे अगर बात करेंगे हम तो Q2 की वजह से इधर जाएगी E2 और Q1 की वजह से भी इधर जाएगी E1। तो भैया यहां पे संभावना नहीं बनेगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कहीं 0 हो सकती है। अब सिंपल सा काम ये करना है, इस डिस्टेंस को x ले लेना है और इस डिस्टेंस को r-x ले लेना है, जिसमें r इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी। बस इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड kq1/x² और इसकी वजह से kq2/r-x² इक्वेट कर दोगे, x की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया? ये एक स्टैंडर्ड केस लिया मैंने Q1 और Q2 का। इसकी जगह आप पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। देखिए आइए पॉजिटिव नेगेटिव के कॉम्बिनेशन में बताता हूं। मान लो ये आपका +Q1 है, ये आपका -Q2 है। अब बताओ जरा यहां पे संभावना कहां बन रही है? अभी मैं 2 के बाद 3 का ही बताऊंगा, आपको इसी तरीके से सॉल्व करना। आपको रीजन बांटने हैं। सबसे पहले बात करूंगा इस रीजन की, दूसरे में बात करूंगा इसकी, तीसरे में बात करूंगा इसकी। फटाफट देखते हैं जरा, आइए समझने की कोशिश करेंगे। Q1 की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सर ये, और Q2 की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सर उसकी तरफ यानी E2। नेगेटिव की वजह से उसकी तरफ होती है, तो यहां पे E2 इधर होगा, E1 उधर होगा। क्या संभावना बन रही है? जी सर संभावना बन रही है, संभावना बिल्कुल बन रही है। यहां पे बात की जाए Q1 की वजह से होगा उससे दूर जाता हुआ E1 और Q2 की वजह से उसकी तरफ आता हुआ E2। क्या यहां संभावना बन रही है? बिल्कुल नहीं बन रही सर, बिल्कुल नहीं बन रही। इलेक्ट्रिक फील्ड जो नहीं हो सकती। यहां बात करें तो -Q2 की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगी E2 और Q1 की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगी E1।
सर यहां पे भी संभावना बन रही है, मतलब द चांसेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बीइंग जीरो आर ओवर हेयर फर्स्ट और थर्ड में। अब फर्स्ट है कि थर्ड है, ये किस पे डिपेंड करेगा? तो भाई देखो ये इस पे सिंपल डिपेंड करेगा कि Q1 बड़ा है कि Q2 बड़ा है। ध्यान से सुनने की कोशिश करिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन होता है वो होता है KQ/R²। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो चार्ज के तो डायरेक्टली रिलेटेड रहता है, लेकिन डिस्टेंस के इनवर्सली रिलेटेड रहता है। तो अब देखो ये वाले जो पॉइंट होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा वो Q1 के करीब होगा, वो Q1 के करीब होगा, मतलब उसके लिए R छोटा होगा यानी E बड़ा होगा। तो भाई अगर इसमें R छोटा कर रहे हो, इसमें R छोटा कर रहे हो और चाह रहे हो कि इसकी वजह से जो E1 है वो E2 को बराबर कर दे कम छोटे R पे, तो भाई सिंपल सी चीज है, इसका फिर आप मैग्नीट्यूड कम कर देना। क्यों? क्योंकि आप ये कम कर रहे हो तो E तो आप ऑलरेडी बढ़ा रहे हो, तो भाई आपको इसको कम करना पड़ेगा ना, तभी तो E थोड़ा कायदे में आ पाएगा कि इसके बराबर हो पाए, इसकी वजह से E बराबर। तो यानी कि अगर Q1 की वैल्यू Q2 से छोटी आती है मैग्नीट्यूड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो यहां होगी। और सिमिलरली यहां पे ये वाला पॉइंट Q2 के पास है तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी बहुत ज्यादा, तो भैया यहां पे मैग्नीट्यूड Q2 का कम कर देना, यानी ये वाला रीजन Q2 जब लेस देन Q1 है तब आता है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है कि नहीं है? आप पे इस पे सवाल आते हैं कि बताइए तीसरा चार्ज कहां रखूं मैं, कि वहां पे जैसी रखूं तो उस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। ये हो जाता है मेरा टू चार्जेड सिस्टम के लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नल पॉइंट की वैल्यू। इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और अब प्लेन में जाएंगे और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम, पॉलीगन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे होती है। बहुत मजेदार सी चीज है। तो देखो यहां पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, यहां पे जीरो होने की एक ही संभावना है, जब आपने एक रेगुलर पॉलीगन में, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है बेटा? रेगुलर पॉलीगन होता है जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं, जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल, जैसे स्क्वायर, जैसे कि ये पेंटागन जिसमें सबकी साइड बराबर है, ठीक है। तो रेगुलर पॉलीगन वो होता है। किसी भी रेगुलर पॉलीगन में अगर उसके हर एक कॉर्नर पे आपने बराबर चार्ज रख दिया तो एक बात क्लियर है कि उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगी। मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सर देखो जीरो होगी। क्यों जीरो होगी? क्योंकि देखो सर रेगुलर पॉलीगन है Q Q Q, यहां पे भी जीरो होगी। क्यों जीरो होगी? क्यों सर रेगुलर पॉलीगन है, चार्ज रख दिया Q Q Q, यहां पे भी जीरो होगी। क्यों जीरो होगी? सर देखो रेगुलर पॉलीगन है, चार्ज रख दिया जीरो। बात समझ में आ रही है? तो ये कॉन्सेप्ट हमें याद रखना। अब आप आगे देखें, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, किसी में भी जाएंगे, अगर रेगुलर है, सारी साइड बराबर है और सब पे सेम चार्ज रखा है, वो प्लस क्यू भी हो सकता है या माइनस क्यू भी हो सकता है, वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी। अब आइए इसी से रिलेटेड एक सवाल करते हैं, फटाफट आंसर निकालते हैं। देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, एक पेंटागन दिया है जिसमें 4 पे क्यू रख दिया, यहां क्यू हटा दिया। अब पूछ रहे हैं बताइए सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? बड़ा सिंपल सवाल है, टेंशन बिल्कुल मत लेना। ये तो कतई मत करना कि इन चारों की वजह से यहां नेट निकालो, नहीं। करेंगे कैसे? ये सोच के कि अगर यहां पे Q होता तो यहां जीरो होता, अगर यहां Q होता तो ये रेगुलर पॉलीगन बनता और सब चार्जेस सेम है तो यहां जीरो होता, राइट। तो Q के होने से यहां ऐसा क्या हो जाता है कि जीरो हो जाता? सर Q को यहां रखते तो इलेक्ट्रिक फील्ड Q की वजह से यहां हो जाती। कितनी होती सर? KQ भाई ये डिस्टेंस कितना ए दिया, A²। यस बिल्कुल इस Q को रखेंगे तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगी और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जैसी आई वहां पे नेट जीरो हो गया। यानी सिंपल सा मतलब ये है कि ये जितने भी चार्जेस है ना, इन सब की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बन रही है वो KQ/A² ही बन रही है। अरे यही तो बन रही होगी इसकी वजह से, तभी तो आपने जैसे Q रखा यहां पे नेट जीरो आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो सिंपल सा लॉजिक यहां पे लग रहा है उसी कॉन्सेप्ट का जो कि मैंने अभी बताया और आपको नल पॉइंट की डेफिनेशन पता चल गई। तो देखो भाई नल पॉइंट से रिलेटेड हाई चांसेस ये है कि टू चार्ज सिस्टम में नल पॉइंट से रिलेटेड केस आएगा और आपको ये रीजन डिवाइड करके ही सॉल्व करना है। दूसरा सिनेरियो आता है आपका जब मैं इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को एक प्लेन पे ले जाता हूं तो वहां पे आपको ये रेगुलर साइड पॉलीगन का देखना है, ठीक है। तो ये दो कुछ स्टैंडर्ड केसेस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो के जो कि आपको पता होने चाहिए क्योंकि आपको नल पॉइंट निकालने में काफी हेल्प करते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगर आप इन चुनिंदा चेहरों में शुमार होना चाहते हैं, ये वो चेहरे हैं जो बहुत एवरेज स्टूडेंट है बेटा, ये टॉपर नहीं लाया हूं मैं, वैसे बच्चे लाया हूं जो नीट 2023 में 310 थे लेकिन नीट 2024 में 661 ले आए। जस्ट उनके 50 मोर देन 100% का ग्रोथ है, मोर देन 100% का ग्रोथ है। अगर आप इनमें शुमार होना चाहते हैं तो बेटा आप सभी के लिए इन्फिनिटी लर्न की ऐप
आई थिंक बेस्ट कंटेंट अवेलेबल करवा रही है आप लोगों को मार्केट में। आप प्लीज डिस्क्रिप्शन में इन्फिनिटी लर्न की ऐप है, डाउनलोड करिए, उसके फीचर्स अवेल करिए और देखिए हर एक फीचर काफी एक्साइटिंग है। लाइव क्लास है, बहुत अच्छा यूजर इंटरफेस है, डाउट रेजोल्यूशन, CYOT, अमेजिंग फीचर्स है, लाइव क्लास, मॉक टेस्ट, CYOT, 24/7 डाउट रेजोल्यूशन। तो एक बार ऐप को देखिए, उसमें ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट है जो कि आपको हेल्प कर सकता है आपकी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, सेल्फ स्टडी प्रोग्राम भी वहां पे लाइव है, उसके भी फीचर्स आप अवेल कर सकते हैं। इन्फिनिटी लर्न आपको इतने प्लेटफॉर्म्स मिल जाएगा। डू कनेक्ट विद अस और हाँ, प्लीज टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, इसमें आप अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हो और साथ ही साथ यहाँ पे सेशन के नोट्स भी मिलते हैं और बहुत अच्छे क्विज़ेस चलते हैं, तो प्लीज इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी के साथ सेशन क्लोज करूंगा। आशा करता हूं आप लोगों को आज का कॉन्सेप्ट मजा आया होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।